हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब पे। तो जैसा कि अभी 71 का बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है और उसे लेकर हम आ रहे हैं। टारगेट 71 का जो केजीएस के द्वारा करंट अफेयर बूस्टर सीरीज लाया गया है वो ये टोटल 3 से 4 वीडियो में होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। ठीक है, इसमें से देखिए जो बीपीएससी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है करंट अफेयर। अगर करंट और बिहार अगर आपका सही हो जाता है तो रिजल्ट होने का चांस मैक्सिमम होता है। तो इसके लिए आपको करंट को 2 से 3 बार जरूर रिवीजन करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें से सबसे जो पहला टॉपिक है वो है प्रमुख नियुक्ति। जैसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री किन्हें नियुक्त किया गया है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं रेखा गुप्ता, और रेखा गुप्ता जो है वो चौथी महिला दिल्ली के मुख्यमंत्री बनी है। ठीक है, दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता। हाल ही में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं तो बीबीआर सुब्रमण्यम बने हैं। ठीक है, बीबीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ बने हैं। केंद्र सरकार के प्रधान आर्थिक सलाहकार चीफ इलेक्शन एडवाइजर के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं तो अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया गया है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं तो ज्ञानेश कुमार बने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त जो बने हैं वो है ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट है आईएमएफ की उद्यमिता एवं विकास पर सलाहकार परिषद में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है तो नटराज चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नटराज चंद्रशेखरन को आईएमएफ की उद्यमिता एवं विकास पर सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है। एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष कौन बने हैं तो मोहसिन नकवी बने हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं मोहसिन नकवी। ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन बने हैं तो एंथनी एल्बनीज बनी है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन बनी है तो एंथनी एल्बनीज। जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया गया है फ्रेडरिक मर्ज को जर्मनी का चांसलर बनाया गया है। सीबीआई के निदेशक बने हैं प्रवीण सूद। ठीक है, सीबीआई के निदेशक कौन बने हैं तो सीबीआई के निदेशक हैं प्रवीण सूद। कनाडा का 24वां प्रधानमंत्री किससे नियुक्त किया गया है? कनाडा का 24वां प्रधानमंत्री बने हैं मार्क कार्नी। भारतीय राष्ट्रपति की एड डी कैंप नियुक्त होने वाली भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बने हैं तो ये है यशस्वी सोलंकी। राष्ट्रपति की एड डी कैंप नियुक्त होने वाली भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है यशस्वी सोलंकी। मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोवेस्ट के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन है तो ये है अनंता चंद्रकासन। हाल ही में आर्थिक मामलों के विभाग की पहली महिला सचिव कौन बनी है तो ये बनी है अनुराधा ठाकुर। आर्थिक मामलों के विभाग की पहली महिला सचिव बनी है अनुराधा ठाकुर। खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा के प्रमुख बने हैं पराग जैन। ठीक है, रा के प्रमुख है पराग जैन। कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है टीवी सोमनाथन को। कैबिनेट सचिव वर्तमान में कौन है तो टीवी सोमनाथन है। भारतीय क्रिकेट टीम का टेस्ट कैप्टन नियुक्त किया गया है किन्हें तो शुभमन गिल को। ठीक है, भारतीय क्रिकेट टीम का टेस्ट कैप्टन बनाया गया है शुभमन गिल को। विश्व बैंक का 14वां अध्यक्ष कौन बने हैं तो 14वां अध्यक्ष बने हैं अजय बंगा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का 14वां अध्यक्ष कौन बने हैं तो अजय बंगा बने हैं। एशियाई विकास बैंक का अध्यक्ष कौन बने हैं तो एडीबी का अध्यक्ष बने हैं मसातो कांडा। ठीक है, मसातो कांडा एडीबी का अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं तो जूजीआई बनी है जूजीआई। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन बने हैं तो कैग हैं संजय मूर्ति। कैग कौन है तो वर्तमान में कैग हैं संजय मूर्ति। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर आरबीआई के गवर्नर कौन बने हैं तो ये है संजय मल्होत्रा। याद रखना है संजय मूर्ति। ठीक है, संजय मूर्ति जो है वो कैग है और आरबीआई के गवर्नर है वो है संजय मल्होत्रा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का अध्यक्ष, अंतरिक्ष आयोग का अध्यक्ष तथा अंतरिक्ष विभाग का सचिव किन्हें बनाया गया है तो वी नारायणन बने हैं। ठीक है, इसरो के अध्यक्ष कौन है तो वी नारायणन। इसरो के अध्यक्ष ही होते हैं अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, हाल ही में ड्यूमा बोको को किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया है? ड्यूमा बोको ये बोत्सवाना के राष्ट्रपति बने हैं। सबसे बड़े पुलिस संगठन इंटरपोल का महासचिव कौन बनाया गया है? इंटरपोल के महासचिव है वाल्डेसी उर्किजा और इनका संबंध है ब्राजील से। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं तो एथलीट आयोग के अध्यक्ष है अंजू बॉबी जॉर्ज। ठीक है, अंजू बॉबी जॉर्ज भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष है अंजू बॉबी जॉर्ज। हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया है तो पल्ले गंगा रेड्डी को। ठीक है, पल्ले गंगा रेड्डी जो हाल ही में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो गठन किया गया उसके प्रथम अध्यक्ष बने हैं पल्ले गंगा रेड्डी।
भारत की पहली महिला कानून सचिव कौन बनी है? तो अंजू राठी राणा बनी है। पहली महिला कानून सचिव बनी है अंजू राठी राणा। भारत का नया वित्त सचिव कौन बनाया गया है? तो अजय सेठ को नया वित्त सचिव बनाया गया है। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अजय कुमार है। ठीक है, संघ लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अजय कुमार है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो डॉक्टर नईमा खातून बनी है। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है डॉक्टर नईमा खातून। ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है फातिमा मेहजरानी को। ठीक है, ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में फातिमा मेहजरानी को बनाया गया है। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का महानिदेशक बने हैं दलजीत सिंह चौधरी। ठीक है, बीएसएफ का महानिदेशक है दलजीत सिंह चौधरी। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश माहेश्वरी बने हैं 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, 23वें विधि आयोग के 22वां जो थे वो ऋतुराज अवस्थी का ये स्थान ग्रहण किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो क्रिस्टी कोवेंट्री बने हैं और इनका संबंध है जिम्बाब्वे से। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष बने हैं क्रिस्टी कोवेंट्री, जिम्बाब्वे से इनका संबंध है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई का अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, पुनर्नियुक्त किए गए हैं संतोष यादव। ठीक है, तो एनएचएआई के हेड कौन है? तो एनएचएआई के अध्यक्ष हैं संतोष यादव। हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया है किसे? तो एस महेंद्र देव को। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है एस महेंद्र देव को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव कौन बने हैं? तो निधि तिवारी बने हैं। ठीक है, निजी सचिव कौन बने हैं? प्रधानमंत्री के निजी सचिव बनी है निधि तिवारी। ठीक है, निजी सचिव याद रखना है, निधि तिवारी बनी है। भारतीय पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए का अध्यक्ष बनाया गया है शिव सुब्रमण्यम रमन को। ठीक है, शिव सुब्रमण्यम रमन को। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एथलीट आयोग के अध्यक्ष हैं साइखोम मीराबाई चानू। ठीक है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष हैं मीराबाई चानू। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो भुवनेश कुमार बने हैं। यूआईडीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं भुवनेश कुमार। एक्सियोम स्पेस का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया है? तो तेजपाल भाटिया को। एक्सियोम स्पेस का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है तेजपाल भाटिया को। हाल ही में भारतीय संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो केसी वेणुगोपाल बने हैं। ठीक है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो हैं केसी वेणुगोपाल है। ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष बने हैं हरिवंश चावला। ठीक है, ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष बने हैं हरिवंश चावला। ICRISAT इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक अर्थात अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT के जो महानिदेशक बने हैं वो हैं डॉक्टर हिमांशु पाठक। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इसके महानिदेशक बने हैं डॉक्टर हिमांशु पाठक। कर्नाटक एवं वन्यजीव विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अनिल कुंबले। ठीक है, याद रखना है कर्नाटक वन एवं वन्यजीव के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अनिल कुंबले को बनाया गया है। ठीक है, अनिल कुंबले को। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव मेमानी बने हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के जो अध्यक्ष बने हैं राजीव मेमानी बने हैं। मालदीव का वैश्विक पर्यटन राजदूत किन्हें बनाया गया है? तो कैटरीना कैफ को। ठीक है, कैटरीना कैफ को। सीबीडीटी का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो सीबीडीटी के अध्यक्ष बने हैं रवि अग्रवाल। ठीक है, सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं रवि अग्रवाल। थाईलैंड का कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुमथई वेचाचाई को बनाया गया है, फुमथम वेचाचाई को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी। आईसीसी के सीईओ कौन बने हैं? तो संजोग गुप्ता को बनाया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है संजोग गुप्ता को। प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव किसे बनाया गया है? तो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव बने हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास। एसबीआई का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। ठीक है, एसबीआई का अध्यक्ष बने हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स आईसीसी का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो अभ्युदय जिंदल को। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष बनाया गया है अभ्युदय जिंदल को। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई यानी कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो विपिन कुमार को बनाया गया है। ठीक है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाए गए हैं विपिन कुमार को। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन
गठबंधन का अध्यक्ष बनाया गया है अरविंदर सिंह साहनी। अरविंदर सिंह साहनी को आईओसी का अध्यक्ष बनाया गया है। फिक्की के अध्यक्ष बने हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। ठीक है, फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो हर्षवर्धन अग्रवाल है। देश का रक्षा सचिव है राजेश कुमार सिंह। ठीक है, याद रखना है रक्षा सचिव कौन है? तो राजेश कुमार सिंह है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का महानिदेशक बनाया गया है आशीष खन्ना को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए के जो अध्यक्ष महानिदेशक बनाए गए हैं आशीष खन्ना को। नालसा यानी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नालसा के अध्यक्ष बने हैं जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, नालसा के अध्यक्ष जस्टिस सूर्यकांत। राष्ट्रमंडल का नया महासचिव बनाया गया है सरले ओरक्योर बोचवे को, जी इनका संबंध है घाना से। सिरले आयोरकोर बोचवे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद IARI, इसके IARI के निदेशक बने हैं डॉक्टर चेरुकुमली श्रीनिवास राव। चेरुकुमली श्रीनिवास राव को IARI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक बने हैं श्री चेरुकुमली श्रीनिवास राव। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के लोकपाल किसे बनाया गया है? तो न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को बनाया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लोकपाल न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो तुहिन कांता पांडे बने हैं। तुहिन कांता पांडे सेबी के अध्यक्ष बने हैं तुहिन कांता पांडे। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो नवनीत सहगल को प्रसार भारती बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। नवनीत सहगल को प्रसार भारती बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं प्रमुख समिति। एक देश एक चुनाव विधेयक की समीक्षा हेतु गठित संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एक देश एक चुनाव विधेयक की समीक्षा हेतु गठित संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है PP चौधरी को। राष्ट्रीय आय लेखांकन का आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2022-23 करने हेतु गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो विश्वनाथ गोलदर को बनाया गया है। ठीक है, जो राष्ट्रीय आय लेखांकन का आधार वर्ष था उसके शिफ्टिंग के लिए जो 2011-12 था उसे बदलकर 2022-23 करने हेतु जो गठित सलाहकार परिषद था उस समिति का अध्यक्ष बनाए गए हैं विश्वनाथ गोलदर। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2022-23 करने हेतु गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? तो प्रोफेसर रमेश चंद्र है। ठीक है, यहाँ पे विश्वनाथ गोलदर है और यहाँ पे रमेश चंद्र है। यहाँ आधार वर्ष राष्ट्रीय आय लेखांकन का आधार वर्ष के लिए हो जाएगा विश्वनाथ गोलदर और थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2022-23 करने हेतु है रमेश चंद। हाल ही में नीति आयोग ने एम्स दिल्ली में नीतिगत बदलाव के लिए किसकी अध्यक्ष में एक समिति का गठन किया है? तो विनोद कुमार पाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। विनोद कुमार पाल की अध्यक्षता में। किसे संसदीय राजभाषा समिति का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? संसदीय राजभाषा समिति का पुनः अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अमित शाह बने हैं। ठीक है, गुजरात राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? गुजरात राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में। ठीक है, रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए अध्यक्ष एक समिति का गठन किया गया। रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में। नए आयकर विधेयक 2025 की विस्तृत समीक्षा के लिए गठित प्रवर समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वजयंत जय पांडा को। नए आयकर विधेयक 2025 की विस्तृत समीक्षा के लिए गठित प्रवर समिति का अध्यक्ष बनाए गए हैं वजयंत जय पांडा। हाल ही में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 से संबंधित मामलों के गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये भी है अमित शाह। ठीक है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 से संबंधित मामलों की गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अमित शाह को। प्राक्कलन समिति यानी कि कमिटी ऑन एस्टिमेट्स का अध्यक्ष बने हैं संजय जायसवाल। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं संजय जायसवाल को। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? तो KC वेणुगोपाल है। अभी देखे थे लोक लेखा समिति के अध्यक्ष KC वेणुगोपाल और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष संजय जायसवाल हैं। अब देखते हैं प्रमुख ऑपरेशन। पहलगांव आतंकी हमले के विरोध स्वरूप भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर। मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन कवच 5.0 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चलाया गया है? तो ऑपरेशन कवच 5.0 यह चलाया गया है दिल्ली में। इसलिए तो मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन कवच 5.0 चलाया गया है, यह चलाया गया दिल्ली में। यागी तूफान से प्रभावित देशों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन चलाया गया कौन सा नाम है? तो ऑपरेशन सद्भाव प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ऑपरेशन सद्भाव। हाल ही में एक देश एक धड़कन अभियान का संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा?
एक देश एक धड़कन अभियान का संचालन किस मंत्रालय करेगा? तो यह किया जाएगा संस्कृति मंत्रालय द्वारा। संस्कृति मंत्रालय एक देश एक धड़कन अभियान का संचालन करेगा। हाल ही में नक्सली विद्रोही की समाप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो ऑपरेशन कगार है। ठीक है, नक्सली विद्रोह को समाप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम है ऑपरेशन कगार। ऑनलाइन बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क की समाप्ति हेतु सीबीआई द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन हॉक है। ठीक है, ऑपरेशन हॉक। ऑनलाइन बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क की समाप्ति हेतु सीबीआई द्वारा शुरुआत किया गया है ऑपरेशन हॉक। नेक्स्ट है, हाल ही में इजराइल द्वारा ईरान के विरुद्ध चलाए गए अभियान का नाम क्या है? तो ऑपरेशन राइजिंग लायन है। ठीक है, ऑपरेशन राइजिंग लायन। इजराइल द्वारा ईरान के विरुद्ध, याद रखना है, इजराइल द्वारा ईरान के विरुद्ध हो जाएगा तो ऑपरेशन राइजिंग लायन, और ईरान द्वारा इजराइल के विरुद्ध हो जाएगा तो ये हो जाएगा ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3। ठीक है, ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। इजराइल द्वारा ईरान के विरुद्ध तो राइजिंग लायन, और ईरान ने चलाया है, ईरान द्वारा ईरान अगर चलाया है तो वो है ऑपरेशन टू प्रॉमिस। हाल ही में ईरान पर अमेरिकी एवं इजरायली हमलों के मद्देनजर ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए चलाए गए अभियान का नाम है ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, ईरान से भारतीय लोगों को लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया है वो है ऑपरेशन सिंधु। ईरान के संवेदनशील परमाणु स्थलों पर अमेरिका द्वारा किए गए सैन्य अभियान का नाम क्या है? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर है। ठीक है, ईरान के संवेदनशील परमाणु स्थलों पर अमेरिका द्वारा किए गए सैन्य अभियान का जो नाम दिया गया है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर है। हाल ही में म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद हेतु भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन कौन सा चलाया गया है? तो ऑपरेशन ब्रह्मा है। ठीक है, म्यांमार में भूकंप से पीड़ित व्यक्तियों को निकालने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया है भारत सरकार। सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम के विरुद्ध चलाए गए अभियान का नाम है ऑपरेशन चक्र 5। ठीक है, सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम के विरुद्ध चलाए गए अभियान का नाम है ऑपरेशन चक्र 5। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जवाब में ईरान द्वारा कतर में स्थित अल उदीद बेस पर किए गए हमले का नाम क्या है? तो ऑपरेशन बसायर अल फतह है। ऑपरेशन बसायर अल फतह। मिडनाइट हैमर के जवाब में ईरान द्वारा कतर में स्थित अल उदीद बेस पर किए गए हमले का क्या नाम दिया गया है? तो ऑपरेशन बसायर अल फतह है। बांग्लादेश में सरकार को अस्थिर करने वालों के विरुद्ध चलाए गए अभियान का नाम क्या है? तो ऑपरेशन डेविल हंट चलाया गया बांग्लादेश में। ठीक है, जो सरकार को अस्थिर किया था, अस्थिर यानी कि जो बांग्लादेश से आए थे उससे समाप्त करने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट प्रारंभ किया था बांग्लादेश ने। नाटो ने अपना वार्षिक अभ्यास बाल्टिक ऑपरेशन 2025 का आयोजन किस देश में किया है? तो लताविया में किया है। ठीक है, नाटो ने अपना वार्षिक अभ्यास बाल्टिक ऑपरेशन 2025 का आयोजन कहाँ किया है? तो लताविया में किया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सली के विरुद्ध चलाए गए अभियान का नाम है ऑपरेशन संकल्प। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान का नाम है ऑपरेशन संकल्प। भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध शुरू किए गए अभियान का क्या नाम है? तो ऑपरेशन केलर एवं ऑपरेशन महादेव शुरुआत किया गया है। भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध शुरू किए गए अभियान है ऑपरेशन केलर और ऑपरेशन महादेव। नेक्स्ट देखते हैं विभिन्न राज्यों की प्रमुख योजनाएं। वैश्विक मानव प्रतिभा के लिए मुख्यमंत्री विदेशी भाषा पहल, मुख्यमंत्री विदेशी भाषा पहल योजना यह शुरुआत किया गया है असम सरकार ने। ठीक है, वैश्विक मानव प्रतिभा के लिए मुख्यमंत्री विदेशी भाषा पहल यह शुरुआत की है असम सरकार। स्कूल एवं घर के बीच की दूरी 5 किलोमीटर से अधिक होने पर 6,000 रुपया वार्षिक यात्रा भत्ता वाली योजना शुरुआत किया है, ऐसा किया है उत्तर प्रदेश। ठीक है, स्कूल और घर के बीच यदि 5 किलोमीटर से अधिक दूरी होगा तो यात्रा भत्ता दिया जाएगा बच्चों को, यह शुरुआत किया है उत्तर प्रदेश ने। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त गाँव योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त गाँव योजना यह राजस्थान सरकार ने प्रारंभ किया है। ठीक है, राजस्थान सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त गांव योजना। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना यह शुरुआत किया है बिहार ने। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना यह भी बिहार सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना यह भी बिहार सरकार का है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, नीरा संवर्धन योजना, कलाकार पेंशन योजना यह सभी बिहार सरकार की योजना है। पिंक ई रिक्शा पहल, पिंक ई रिक्शा पहल यह महाराष्ट्र सरकार की योजना है। पिंक ई रिक्शा पहल। मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना यह दिल्ली सरकार के द्वारा लाया गया है। मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना। भूमि पंजीकरण प्रणाली को सरल बनाने के लिए माई डीड नामक एक पायलट परियोजना शुरुआत किया है। कौन सा? तो माई डीड लाया है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, माई डीड यह परियोजना कौन सा राज्य सरकार के द्वारा लगा है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा। गज मित्र योजना, गज मित्र लाया है कौन? तो असम सरकार के द्वारा लाया है गज मित्र योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री सेहत योजना का बात किया जाए तो मुख्यमंत्री सेहत योजना यह पंजाब सरकार के द्वारा लाया गया है। मुख्यमंत्री सेहत योजना यह पंजाब सरकार के द्वारा लाया गया है। बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना, बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना यह यूपी ने लाया है। ठीक है,
पंच तख्त यात्रा योजना, पंच तख्त यात्रा योजना यह भी यूपी सरकार के द्वारा लाया गया है। पंच तख्त यात्रा योजना, बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना, ये दोनों उत्तर प्रदेश सरकार ने लाया है। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना, मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यार्थी मित्र किट योजना, विद्यार्थी मित्र किट योजना यह लाया है आंध्र प्रदेश सरकार ने, ठीक है। एस राधाकृष्णन विद्यार्थी मित्र किट योजना यह आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरुआत किया है। चरण पादुका योजना का बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरुआत किया है चरण पादुका योजना। डीजी लक्ष्मी योजना यह आंध्र प्रदेश ने शुरुआत किया है, याद रखना है डीजी लक्ष्मी योजना का संबंध है आंध्र प्रदेश से। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान गुजरात सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है, जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान। राजभवन अन्न धन योजना का बात करें तो राजभवन अन्न धन योजना यह गोवा सरकार के द्वारा लाया गया है। देखिए यहाँ पे जो भी योजना है प्रमुख सभी सिर्फ प्रमुख को ही रखा गया है, तो इसे आप पूरा 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। गदा बरीश मिश्रा आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना, गोदा बरीश मिश्रा आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना यह उड़ीसा सरकार के द्वारा लाया गया है। ई नगर पालिका 2.0 यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाया गया है, ई नगर पालिका 2.0। मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना, मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना का बात करें तो असम सरकार ने लाया है। युवा रतन सम्मान योजना, युवा रतन सम्मान योजना का बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है युवा रतन सम्मान योजना। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का बात करें तो हिमाचल प्रदेश ने लाया है राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। कर्मयोगी स्वस्थ सुरक्षा योजना का बात किया जाए तो गुजरात सरकार के द्वारा लाया गया है कर्मयोगी स्वस्थ सुरक्षा योजना। बफर में सफर योजना, ठीक है, बफर में सफर योजना यह यूपी सरकार के द्वारा लाया गया है, बफर में सफर योजना। राहवीर योजना की बात करें तो यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाया गया है राहवीर योजना। इंदिरा सौर गिरिजल विकासम योजना, इंदिरा सौर गिरिजल विकासम योजना का बात करें तो तेलंगाना सरकार ने लाया है, तेलंगाना सरकार ने। राजीव युवा विकासम योजना, राजीव युवा विकासम योजना और इंदिरा सौर गिरिजल विकासम योजना ये दोनों तेलंगाना सरकार ने लाया है। आदिवासी बस्ती आपदा प्रबंधन योजना, आदिवासी बस्ती आपदा प्रबंधन योजना का बात करें तो यह केरल सरकार के द्वारा लाया गया है आदिवासी बस्ती आपदा प्रबंधन योजना। एक जिला एक उत्पाद योजना यूपी सरकार के द्वारा। एक राज्य एक पंजीकरण योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, ठीक है। एक जिला एक उत्पाद यूपी और एक राज्य एक पंजीकरण योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लाया गया है। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना महाराष्ट्र सरकार ने लाया है। स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना का बात करें तो यह भी गुजरात सरकार के द्वारा लाया गया है। स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना गुजरात सरकार के द्वारा लाया गया है। पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना, पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना हरियाणा सरकार के द्वारा लाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना, इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना का संबंध है तमिलनाडु से। जैव ईंधन योजना का बात करें तो जैव ईंधन योजना का संबंध है मध्य प्रदेश से, जैव ईंधन योजना मध्य प्रदेश से। कृषक कल्याण मिशन का बात करें तो कृषक कल्याण मिशन का संबंध है मध्य प्रदेश से। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान का संबंध है असम सरकार से। अंत्योदय गृह योजना का बात करें तो यह उड़ीसा सरकार के द्वारा लाया गया है अंत्योदय गृह योजना। लाडो लक्ष्मी योजना का बात करें तो यह हरियाणा सरकार के द्वारा लाया गया है लाडो लक्ष्मी योजना। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना यह उत्तराखंड सरकार ने लाया है। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना यह राजस्थान सरकार ने लाया है, ठीक है। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना राजस्थान सरकार ने लाया है। भावांतर भरपाई योजना, भावांतर भरपाई योजना का संबंध है हरियाणा सरकार से, ठीक है। भावांतर भरपाई योजना हरियाणा सरकार के द्वारा लाया गया है। दुलारी कन्या योजना का बात करें तो दुलारी कन्या योजना अरुणाचल प्रदेश सरकार ने लाया है, दुलारी कन्या योजना। नदी बंधन परियोजना का बात करें तो पश्चिम बंगाल ने नदी बंधन परियोजना लाया है। महारी लाडो रेडियो कार्यक्रम यह हरियाणा सरकार ने लाया है, ठीक है। महारी लाडो रेडियो कार्यक्रम यह हरियाणा सरकार ने लाया है। पार्थ योजना का बात करें तो पार्थ योजना लाया है मध्य प्रदेश सरकार ने। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का संबंध है राजस्थान से। इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना यह इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा लाया गया है। मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना गुजरात सरकार ने लाया है, मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना। कैलगनार हस्तशिल्प योजना का बात करें तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा लाया गया है कैलगनार हस्तशिल्प योजना। ऊर्जावीर योजना यह आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लाया गया है ऊर्जावीर योजना। बिजली सखी योजना, बिजली सखी योजना का संबंध है छत्तीसगढ़ से, ठीक है। बिजली सखी योजना का संबंध है छत्तीसगढ़ से। नेक्स्ट है दीपम 2.0, दीपम 2.0 का बात करें तो यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है, दीपम 2.0। निजुत मोइना योजना का संबंध है असम से, ठीक है। निजुत मोइना योजना का संबंध है असम से। ग्राम उत्थान योजना, ग्राम उत्थान योजना का बात करें तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा लाया गया है ग्राम उत्थान योजना। सीएम साथ योजना का बात करें तो सीएम साथ योजना त्रिपुरा सरकार के द्वारा लाया गया है, सीएम साथ योजना। आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लाया गया है, आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्र योजना यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं वो है प्रमुख सम्मेलन, ठीक है। प्रमुख सम्मेलन
हाल ही में नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है, नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन का आयोजन किया गया। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन हाल ही में ब्राजील में आयोजित किया गया है। ठीक है, 17वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ, तो ब्राजील में। 51वां G7 शिखर सम्मेलन हाल ही में कनाडा में आयोजित किया गया। ठीक है, 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो कनाडा में हुआ। राष्ट्रीय कृषि और नवीकरण ऊर्जा सम्मेलन हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि और नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो नई दिल्ली में। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 हाल ही में रोटरडैम नीदरलैंड्स में आयोजित किया गया। ठीक है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन प्रमुख है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया, तो रोटरडैम नीदरलैंड में आयोजित किया गया। पहला विश्व ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन यानी कि वेब्स कार्यक्रम 2025 कहाँ हुआ, तो यह हुआ था मुंबई में। ठीक है, वेब्स कार्यक्रम कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन थाईलैंड बैंकॉक में हुआ। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हाल ही में थाईलैंड में बैंकॉक में हुआ है। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 गुजरात में हुआ है। ठीक है, बिम्स्टेक जो हुआ है थाईलैंड बैंकॉक में हुआ है, वही बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 जो है वो गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में आयोजित की गई है। ठीक है, वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 में नई दिल्ली में आयोजित की गई। ठीक है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजन किया गया। पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित की गई। एशिया बौद्ध शिखर सम्मेलन हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित की गई है। ठीक है, एशिया बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित की गई। भुवनेश्वर उड़ीसा में सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है, सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन उड़ीसा में किया गया। नशीली दवाओं के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित किया गया है। ठीक है, नशीली दवा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन, ठीक है, युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो यूपी के वाराणसी में। बिम्स्टेक फोर्ट कॉन्क्लेव का दूसरा संस्करण कहाँ हुआ है, तो यह हुआ है विशाखापट्टनम में। बिम्स्टेक फोर्ट कॉन्क्लेव का दूसरा संस्करण हुआ है विशाखापट्टनम में। व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025 हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित की गई है। 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन यह नई दिल्ली में आयोजित की गई है। 24वां अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सम्मेलन यह थाईलैंड में आयोजित की गई। थाईलैंड में 24वां अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सम्मेलन। नेक्स्ट है नाटो शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी अधिकार तुर्की को प्रदान किया गया है। नाटो शिखर सम्मेलन 2026 का होगा, तो यह होगा तुर्की में। भारत संरक्षण सम्मेलन 2025 हाल ही में देहरादून में आयोजित किया गया है। याद रखना है, भारत संरक्षण सम्मेलन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका आयोजन दिल्ली में नहीं बल्कि देहरादून में हुआ है। ठीक है, भारत संरक्षण सम्मेलन 2025 इसका आयोजन दिल्ली नहीं बल्कि देहरादून में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है इंडिया 6G 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का तीसरा संस्करण नई दिल्ली में हुआ है। रिम्स यानी कि क्षेत्रीय एकीकृत बहुजोखिम प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का चौथा मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन हाल ही में श्रीलंका में आयोजित किया गया है। ठीक है, रिम्स का चौथा मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन हुआ श्रीलंका में। पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में हुआ है। 75वां विश्व मधुमेह कांग्रेस हाल ही में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित की गई। 75 नंबर का विश्व मधुमेह कांग्रेस थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया गया। वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर दूसरा शिखर सम्मेलन जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयोजित किया गया है, हाल ही में कोलंबिया में आयोजित किया गया। ठीक है, वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर दूसरा शिखर सम्मेलन हाल ही में कोलंबिया में आयोजित किया गया। नौसेना रक्षा प्रदर्शनी और सम्मेलन यानी कि नॉवडेक्स 2025 हाल अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया है। ठीक है, नौसेना रक्षा प्रदर्शनी और सम्मेलन नॉवडेक्स 2025 अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन हाल ही में अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया है। अबू धाबी में आयोजित किया गया है पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 ओमान की राजधानी मस्कट में की गई। ठीक है, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का 2025 का आयोजन ओमान की राजधानी मस्कट में किया गया।
विश्व सरकार शिखर सम्मेलन हाल ही में दुबई में किया गया है। मंथन हथकरघा कॉन्क्लेव नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है। पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक रिसर्च सम्मेलन, पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक रिसर्च सम्मेलन हाल ही में भारत सरकार के द्वारा आयोजित किया गया, पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक रिसर्च सम्मेलन। राष्ट्रीय आदिवासी स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में आयोजित की गई। वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2025 मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित की गई। वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया गया। उद्यमिता विकास शिखर सम्मेलन हाल ही में पुणे में आयोजन किया गया। 28वां राष्ट्रमंडल अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन 2026 की मेजबानी अधिकार भारत को दिया गया है। ठीक है। 28वां राष्ट्रमंडल अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन 2026 की मेजबानी अधिकार भारत को दिया गया है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस। अब देख लेते हैं प्रमुख महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया गया। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ? तो कुरुक्षेत्र में। महाबोधि उत्सव मध्य प्रदेश के सांची में किया गया। ठीक है। महाबोधि उत्सव मध्य प्रदेश के सांची में किया गया। कागयेद नृत्य उत्सव, यह है कागयेद नृत्य उत्सव, इसका आयोजन सिक्किम में किया गया। ठीक है। कागयेद नृत्य उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सिक्किम में। अष्टलक्ष्मी उत्सव, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अष्टलक्ष्मी उत्सव 2024 आयोजन नई दिल्ली में। प्रथम बोडोलैंड उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ठीक है। प्रथम बोडोलैंड उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। भारत ऑर्गेनिक्स मेला 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। भारत ऑर्गेनिक्स मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। बोनालू उत्सव का आयोजन तेलंगाना में किया गया। ठीक है। बोनालू उत्सव का आयोजन तेलंगाना में किया गया। माधवपुर घेड़ मेला का आयोजन गुजरात में किया गया। ठीक है। माधवपुर घेड़ मेला का आयोजन गुजरात में। सरस्वती पुष्करालु कुंभ 2025 का आयोजन तेलंगाना में किया गया। सरस्वती पुष्करालु कुंभ का आयोजन किया गया तेलंगाना में। सिरुई लिली का संबंध है मणिपुर से। सिरुई लिली का आयोजन मणिपुर में किया गया। खीर भवानी आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर में। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला, इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। अब देखते हैं प्रथम एवं सबसे बड़ा। हितेश गुलिया, नाम याद रखना है। हितेश गुलिया ब्राजील में आयोजित बॉक्सिंग विश्व कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक है। हितेश गुलिया ब्राजील में आयोजित बॉक्सिंग विश्व कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। ये हैं हितेश गुलिया। काम्या कार्तिकेयन का बात किया जाए तो 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है काम्या कार्तिकेयन। ठीक है। काम्या कार्तिकेयन, नाम याद रखना है, काम्या कार्तिकेयन। ये सातों महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। चोंजिन आंगमो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला बनी है। चोंजिन आंगमो। जानवी देंगटी नासा के एरोस्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है जानवी देंगटी। ठीक है। नासा के एरोस्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट है ऋषभ पंत टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज बने हैं। ठीक है। ऋषभ पंत जो है टेस्ट मैच की दोनों पारी में शतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज बने हैं। तेलंगाना जो है देश में अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण को लागू करने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है। तेलंगाना बना है। देश में अनुसूचित जाति यानी कि SC वर्गीकरण को लागू करने वाला पहला देश बना है, वो बना है तेलंगाना। अमरावती अपने सभी ऊर्जा जरूरतों को नवीकरणीय स्रोत से पूरा करने वाला पहला शहर बना है। ठीक है। अपने सभी ऊर्जा जरूरत को नवीकरणीय स्रोत से पूरा करने वाला पहला शहर बना है, वो बना है अमरावती। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव बना है अमरावती में स्थापित किया जाएगा। ठीक है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहां स्थापित किया जाएगा? तो अमरावती में। भारत का पहला वुल्फ सेंचुरी महुआडार वुल्फ सेंचुरी झारखंड में स्थापित किया जाएगा। पहला भेड़ अभयारण्य महुआडार वुल्फ सेंचुरी झारखंड में। इंदौर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बना है। ठीक है। इंदौर जो है पहला भिखारी मुक्त शहर बना है भारत का। भूटान राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो करेंसी भुगतान प्रणाली लागू करने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है। भूटान जो है राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो करेंसी भुगतान को लागू करने वाला पहला देश बना है। उल्लास जो है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम को आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है। इसके बाद गोवा जो बना दूसरा बना और त्रिपुरा तीसरा बना है। ठीक है। उल्लास कार्यक्रम के तहत शिक्षित होने वाला पहला जो राज्य बना है वो बना है मिजोरम, दूसरा है गोवा और तीसरा है त्रिपुरा। ठीक है।
त्रिपुरा तीसरा है, पहला है मिजोरम, दूसरा है गोवा, तीसरा है त्रिपुरा। याद रखना है दीव जो है 11.8 मेगावाट की स्थापित, दीव जो है 11.88 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ अपने सभी बिजली जरूरत को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला देश का पहला जिला बना है दीव। ठीक है, 11.88 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ अपने सभी बिजली जरूरत को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला बना है, वो बना है दीव। हाल ही में बिहार नगर पालिका चुनाव के लिए ई वोटिंग सिस्टम अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना है। ठीक है, बिहार जो है नगर पालिका चुनाव में ई वोटिंग सिस्टम अपनाने वाला पहला राज्य बना है। तमिलनाडु ने चेन्नई में आयोजित पहले हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का खिताब जीता है। ठीक है, तमिलनाडु ने चेन्नई में आयोजित पहले हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का खिताब जीता है। हिमाचल प्रदेश लाभार्थियों को राशन वितरण करने के लिए आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। यह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश लाभार्थियों को राशन वितरण करने के लिए आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। भारतीय नौसेना के पहले एआई सक्षम युद्धपोत INS सूरत को कमीशन किया गया है। ठीक है, INS सूरत को कमीशन किया गया है। भारतीय नौसेना के पहले AI सक्षम युद्धपोत, ठीक है, इसे INS सूरत को कमीशन किया गया है। भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला AI यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगा? तो यह बनेगा महाराष्ट्र में। बिहार जो है देश में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। ग्रामीण क्रिकेट लीग कौन सा राज्य शुरुआत करेगा? तो यह करेगा अपना बिहार। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बना है, वो बना है बिहार। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना है। उत्तराखंड जो है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना है स्वतंत्रता के बाद। इसके बाद अलावा गुजरात में भी अभी UCC को लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी है। ठीक है, कहाँ? तो विशाखापत्तनम में पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी गई है PM मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर के रियासी में देश के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खड्डा का उद्घाटन किया है। ठीक है, रियासी जिला में पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज अंजी खड्डा का उद्घाटन किया है। IIT मद्रास द्वारा भारत का पहला भारत कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया गया है। ठीक है, IIT मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है। भारत का पहला तटीय और जल पक्षी जनगणना जामनगर गुजरात के मैरी नेशनल पार्क में आयोजित किया गया। भारत का पहला तटीय और जल पक्षी जनगणना कहाँ हुआ है? तो गुजरात के मरीन नेशनल पार्क में आयोजन किया गया। यून सुक योल कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, दक्षिण कोरिया के जो कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार होने वाले राष्ट्रपति हैं वो है यून सुक योल, और ऐसा होने वाले पहले राष्ट्रपति बने हैं। यून सुक योल जो है कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार होने वाले दक्षिण कोरिया के पहले राष्ट्रपति बने हैं। अनीस सरकार, इनका जो उम्र है 3 वर्ष है। फीडे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी के रूप में मान्यता दिया गया है अनीस सरकार को। इनका उम्र मात्र 3 वर्ष है। ठीक है, अनीस सरकार। कन्याकुमारी में समुद्र के ऊपर देश के पहले ग्लास ब्रिज का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया गया है। ठीक है, कन्याकुमारी में समुद्र के ऊपर देश के पहले ग्लास ब्रिज का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है सायोनी दास। ठीक है, सायोनी दास जिब्राल्टर जल मरुमध्य को तैरकर पार करने वाली पहली एशियाई महिला बनी है। ये है सायोनी दास। ठीक है, सायोनी दास जिब्राल्टर जल मरुमध्य को तैरकर पार करने वाली पहली एशियाई महिला बनी है। डॉक्टर जेनिफर गार्लेगिस सिमन्स सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है जेनिफर गार्लेगिस सिमन्स। भारत का पहला तितली सेंचुरी कहाँ किया जाएगा? केरल में, केरल के अरलम वन्यजीव अभयारण्य में भारत का पहला तितली सेंचुरी स्थापित किया जाएगा। स्मृति मंधाना एक कैलेंडर वर्ष में 4 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। स्मृति मंधाना एक कैलेंडर वर्ष में 4 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। 2000 वर्षों के इतिहास में रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट कैथोलिक चर्च के पहले अमेरिकी पोप बने हैं। ठीक है, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट जो है कैथोलिक चर्च के पहले अमेरिकी पोप बने हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नोएडा और बेंगलुरु में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्रों का अनावरण किया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय के द्वारा 2 जगह, एक है नोएडा और बेंगलुरु में भारत के पहले
3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का अनावरण किया गया है। डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी एंडोस्कोपिक लीजेंड्स अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं। डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी एंडोस्कोपी लीजेंड्स अवार्ड्स प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं। पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। भुवन रिभु वर्ल्ड्स ज्यूरिस्ट एसोसिएशन द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं। भुवन रिभु जो है वो वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं। मणिपुर ने दीव में आयोजित पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का खिताब जीता है। शुभंकर जो रहा है वो रहा है पर्ल डॉनफील्ड। ठीक है, जो दीव में पहला बीच गेम्स हुआ उसमें मणिपुर टॉप पे रहा है, इसका शुभंकर रहा है पर्ल डॉल्फिन। मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ साझेदारी ढांचा समझौता करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है। ठीक है, मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ साझेदारी ढांचा समझौता करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है, वो है मॉरिशस। तेलंगाना हीट वेव को आपदा के रूप में वर्गीकृत करने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है, तेलंगाना जो है हीट वेव को आपदा के रूप में वर्गीकृत करने वाला पहला राज्य बना है। हिमांशु जाखड़ ने दमाम जो कि सऊदी अरब में आयोजित एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, हिमांशु जाखड़। कर्नाटक गांव स्तर पर पुरातात्विक सर्वेक्षण पूरा करने वाला देश का पहला राज्य बना है। कर्नाटक बना है गांव स्तर पर पुरातात्विक सर्वेक्षण को पूरा करने वाला पहला राज्य। नासा ने पहले अंतरिक्ष आधारित क्वांटम सेंटर क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर पाथफाइंडर लॉन्च किया है। ठीक है, क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर पाथफाइंडर लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। ठीक है, पहला अंतरिक्ष आधारित क्वांटम सेंसर है। गाजियाबाद शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड कौन जारी किया है, तो यह जारी किया है गाजियाबाद शहर। नेक्स्ट है हैदराबाद में भारत के पहले ऊर्जा संचार पार्क बाबूजी वनम का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, हैदराबाद में भारत के पहले ऊर्जा संचरण पार्क बाबूजी वनम का उद्घाटन किया गया है। मध्य प्रदेश सक्रिय वन प्रबंधन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके रियल टाइम अलर्ट सिस्टम लागू करने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है सक्रिय वन प्रबंधन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके रियल टाइम अलर्ट सिस्टम लागू करने वाला पहला राज्य बना है। चीन ने दुनिया का पहला 10 गीगाबाइट ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है। ठीक है, चीन ने दुनिया का पहला 10 गीगाबाइट ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है। गुजरात स्पेस टेक पॉलिसी 2.0 की घोषणा करने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है, गुजरात जो है स्पेस टेक पॉलिसी 2.0 की घोषणा करने वाला पहला राज्य बना है। भारत जीनोम संपादित चावल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। ठीक है, जीनोम संपादित चावल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है, वो बना है अपना भारत। स्वदेश निर्मित पहला पनडुब्बी रोधी युद्ध सालो वाटर क्राफ्ट भारतीय नौसेना को सौंपा गया है और इसे आईएनएस अर्नाला नाम दिया गया है। ठीक है, स्वदेश निर्मित पहला पनडुब्बी रोधी युद्ध सालो वाटरक्राफ्ट भारतीय नौसेना को सौंपा गया है और इसे नाम दिया गया है आईएनएस अर्नाला। राजा खास, ठीक है, राजा खास को हिमाचल प्रदेश का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है। ठीक है, राजा खास को हिमाचल प्रदेश का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है। चीन ने दुनिया के पहले फ्यूजन हाइब्रिड परमाणु रिएक्टर के विकास की घोषणा किया है। ठीक है, चीन ने दुनिया के पहले फ्यूजन और फिजन हाइब्रिड परमाणु रिएक्टर की विकास की घोषणा किया है। भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय और कृत्रिम मूंगा चट्टान महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिला में स्थापित किया जाएगा। अंडर वाटर संग्रहालय और कृत्रिम मूंगा चट्टान, इसका स्थापना महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में किया जाएगा और यह भारत में पहला होगा। मध्य प्रदेश अपने सभी शहरी स्थानीय निकाय को एक ही मंच पर लाने वाला देश का पहला राज्य बना है। ठीक है, मध्य प्रदेश अपने सभी शहरी स्थानीय निकाय को एक ही मंच पर लाने वाला देश का पहला राज्य बना है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने देश का पहला साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर लॉन्च किया है। ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने देश का पहला साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर लॉन्च किया है। गूगल ने भारत में अपना पहला सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया है हैदराबाद में। ठीक है, गूगल ने भारत में भी हैदराबाद में अपना पहला सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर लॉन्च किया है। अडानी समूह ने गुजरात में भारत का पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरुआत किया है। ठीक है, अडानी समूह ने गुजरात में भारत का पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरुआत किया है। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा श्री नानक निवास पंजाब के फजिलिका में बनाया गया है। ठीक है, श्री नानक निवास
तो पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ बनाया गया है? तो पंजाब के फजीलका में श्री नानक निवास के रूप में बनाया गया है। केरल का पहला स्कीन बैंक तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, केरल का पहला स्कीन बैंक तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया जाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने मध्य पूर्वी में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय खोला है। ठीक है, सेल ने अब मध्य पूर्व में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय खोला है। कर्नाटक जो है गांव स्तर पर पुरातात्विक सर्वेक्षण को पूरा करने वाला पहला राज्य बना है। द्वारका एक्सप्रेसवे उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणालियों से लैस भारत का पहला एआई सक्षम एक्सप्रेसवे बना है। ठीक है, द्वारका एक्सप्रेसवे उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणालियों से लैस भारत का पहला एआई सक्षम एक्सप्रेसवे बना है, द्वारका एक्सप्रेसवे। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया हुआ, जिसे सांस्कृतिक मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने संयुक्त रूप से आयोजित किया है। ठीक है, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसे सांस्कृतिक मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ग्वालियर में भारत के पहले भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है। ठीक है, भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया था। मनदीप जांगड़ा वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, मनदीप जांगड़ा वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। उत्तराखंड में भारत का पहला योग नीति का अनावरण किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड में भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है, जिसका लक्ष्य है देश को वैश्विक योग केंद्र बनाना है। ठीक है, उत्तराखंड में भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया गया है, जिसका लक्ष्य जो है देश को वैश्विक योग केंद्र के रूप में बनाना है। नेक्स्ट है रामसर सम्मेलन के तहत इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले दो भारतीय शहर बने हैं। ठीक है, रामसर सम्मेलन के तहत इंदौर और उदयपुर वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले दो भारतीय शहर बने हैं। भारतीय सेना ने पहली बार रोबोटिक कुत्ते को शामिल किया है, जिन्हें संजय यानी कि मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट म्यूल नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारतीय सेना ने पहली बार रोबोटिक कुत्ते को शामिल किया है, जिन्हें संजय के नाम से जाना जाता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने चेन्नई में देश का पहला डायबिटीज बायोबैंक स्थापित किया है। आईसीएमआर ने चेन्नई में देश का पहला डायबिटीज बायोबैंक स्थापित किया है। पहला डायबिटीज बायोबैंक चेन्नई में। पुणे में भारत के पहले डिजिटल संग्रहालय अभय प्रभावना का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, पुणे में भारत के पहले डिजिटल संग्रहालय अभय प्रभावना का उद्घाटन किया गया है। एयर इंडिया इन फ्लाइट वाईफाई कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है। ठीक है, एयर इंडिया जो है इन फ्लाइट वाईफाई कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है। भारत ने दुनिया की पहली रोबोटिक हार्ट टेलीसर्जरी की है। ठीक है, भारत ने दुनिया की पहली रोबोटिक हार्ट टेलीसर्जरी किया है। नीति आयोग द्वारा पहली बार जारी किए गए वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में ओडिशा ने राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, नीति आयोग द्वारा पहली बार जारी किया गया वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में ओडिशा राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है। बेंगलुरु में भारत के पहले डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, बेंगलुरु में भारत के पहले डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया है। हरियाणा के सोनीपत में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, हरियाणा के सोनीपत में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। लेह लद्दाख में भारत के प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। ठीक है, लेह लद्दाख में भारत के पहला ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। चीन द्वारा अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी प्रणाली स्थापित किया गया। ठीक है, चीन द्वारा अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी प्रणाली स्थापित किया गया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज पम्बन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तमिलनाडु के रामेश्वरम में भारत का पहला वर्टिकल रेलवे ब्रिज पम्बन ब्रिज का उद्घाटन किया। स्पेसएक्स द्वारा पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र में पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान की शुरुआत की गई, जिसका नाम है फ्रेम 2। ठीक है, स्पेसएक्स के द्वारा पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र में पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान की शुरुआत की गई, नाम है फ्रेम 2। क्रू एआई वर्ष 2025 को पहला यूनिकॉर्न कंपनी बना है। ठीक है, क्रू एआई वर्ष 2025 की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है, क्रू एआई। दिल्ली विधानसभा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा बनी है। ठीक है, दिल्ली विधानसभा। अष्टलक्ष्मी उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, अष्टलक्ष्मी उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। उसके बाद है
प्रथम बोडोलैंड उत्सव, प्रथम बोडोलैंड उत्सव, इसका आयोजन भी नई दिल्ली में हुआ है। भारत ऑर्गेनिक्स मेला, भारत ऑर्गेनिक्स मेला 2025, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। बोनालू, बोनालू उत्सव 2025, इसका आयोजन तेलंगाना में किया गया। ठीक है, बोनालू उत्सव तेलंगाना में आयोजन किया गया। माधवपुर घेड़ मेला, माधवपुर घेड़ मेला, इसका आयोजन गुजरात में किया गया। सरस्वती पुष्करालू कुंभ, सरस्वती पुष्करालू कुंभ, इसका आयोजन तेलंगाना में किया गया। याद रखना है, सरस्वती पुष्करालू कुंभ, सरस्वती पुष्करालू कुंभ, इसका आयोजन तेलंगाना में किया गया। नेक्स्ट है, हैदराबाद में भारत के पहले ऊर्जा संचरण पार्क बाबूजी वनम का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, हैदराबाद में पहला ऊर्जा संचरण पार्क बाबूजी वनम का उद्घाटन किया हैदराबाद में। मध्य प्रदेश सक्रिय वन प्रबंधन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके रियल टाइम अलर्ट सिस्टम लागू करने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है, सक्रिय वन प्रबंधन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके रियल टाइम अलर्ट सिस्टम लागू करने वाला पहला राज्य बना है, वो बना है मध्य प्रदेश। चीन ने दुनिया का पहला 10 गीगाबाइट ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है। ठीक है, चीन ने दुनिया का पहला 10 गीगाबाइट ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, गुजरात स्पेस टेक पॉलिसी 2.0 की घोषणा करने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है, गुजरात स्पेस टेक पॉलिसी 2.0 की घोषणा करने वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है, भारत जीनोम संपादित चावल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। जीनोम संपादित चावल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है भारत। नेक्स्ट है, स्वदेश निर्मित पहला पनडुब्बी रोधी युद्ध सालो वाटरक्राफ्ट भारतीय नौसेना को सौंपा गया है और इसे INS अरनाला नाम दिया गया है। ठीक है, स्वदेश निर्मित पहला पनडुब्बी रोधी युद्ध सालो वाटरक्राफ्ट भारतीय नौसेना को सौंपा गया है, नाम दिया गया है INS अरनाला। नेक्स्ट है, राजा खास को हिमाचल प्रदेश का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है। ठीक है, राजा खास को हिमाचल प्रदेश का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया है। नेक्स्ट है, दुनिया के पहले फ्यूजन फिजन हाइब्रिड परमाणु रिएक्टर की विकास की घोषणा किसने किया है? तो यह किया गया है चीन के द्वारा। दुनिया के पहले फ्यूजन फिजन हाइब्रिड परमाणु रिएक्टर के विकास की घोषणा की गई है चीन के द्वारा। अंडर वाटर संग्रहालय, भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय और कृत्रिम मूंगा चट्टान महाराष्ट्र के में बनाया जाएगा। ठीक है, सिंधु दुर्ग जिला में। मध्य प्रदेश अपने सभी शहरी स्थानीय निकाय को एक ही मंच पर लाने वाला देश का पहला राज्य बना है। ठीक है, सभी शहरी स्थानीय निकाय को एक ही मंच पर लाने वाला पहला राज्य बना है, वो बना है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने देश का पहला साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर लॉन्च किया है। ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने। गूगल ने भारत में अपना पहला सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर लॉन्च किया है। गूगल ने भारत में किया है और भारत में कहा तो हैदराबाद में किया गया है। अडानी समूह ने गुजरात में भारत का पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरुआत किया है। कहाँ तो गुजरात में। अडानी समूह के द्वारा पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरुआत किया। कहाँ तो गुजरात में। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ बना है तो श्री नानक निवास का बना है, पंजाब के फजीलिका में बनाया गया है। नेक्स्ट है, केरल का पहला स्कीन बैंक, केरल का पहला स्कीन बैंक बना है तिरुवनंतपुरम में, पहला स्कीन बैंक। सेल ने मध्यपुर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय खोला है। गांव स्तर पर पुरातात्विक सर्वेक्षण को पूरा करने वाला पहला राज्य बना है, वो बना है कर्नाटक। ठीक है, पुरातात्विक सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बना है गांव स्तर पर, वो बना है कर्नाटक। द्वारिका एक्सप्रेसवे उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणालियों से लैस भारत का पहला AI सक्षम एक्सप्रेसवे बना है। ठीक है, नेक्स्ट है, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ठीक है, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसे संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने संयुक्त रूप से आयोजित किया है। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ग्वालियर में भारत के पहले भूमि विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है। ठीक है, भारत के पहले भूमि विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है जगदीप धनखड़ के द्वारा ग्वालियर में। मनदीप जांगड़ा वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फेदरवेट विश्व कप खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं मनदीप जांगड़ा। उत्तराखंड में भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया गया है, जिसका लक्ष्य है देश को वैश्विक योग का केंद्र बनाना। ठीक है, योग नीति लागू किया है कौन सा राज्य सरकार तो उत्तराखंड के द्वारा लागू किया गया है। नेक्स्ट है, रामसर सम्मेलन के तहत इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड्स सिटी का दर्जा दिया गया है। भारतीय सेना ने पहली रोबोटिक कुत्ते को शामिल किया है, जिसे संजय के नाम से जाना जाता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने चेन्नई में देश का पहला डायबिटीज बायोबैंक स्थापित किया है। चेन्नई में
पहला डायबिटीज बायो बैंक। पुणे में भारत के पहले डिजिटल संग्रहालय अभय प्रभावन का उद्घाटन किया गया। ठीक है, पहला डिजिटल संग्रहालय अभय प्रभावना का उद्घाटन पुणे में किया गया। एयर इंडिया इन फ्लाइट वाईफाई कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है। ठीक है, एयर इंडिया। भारत में दुनिया की पहली रोबोटिक हार्ट टेलीसर्जरी की गई है। ठीक है, पहली रोबोटिक हार्ट टेलीसर्जरी कहाँ, तो भारत में की गई है। नीति आयोग द्वारा पहली बार जारी किए गए वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में जो टॉप पे रहा है वो रहा है उड़ीसा। बेंगलुरु में भारत के पहले डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया। बेंगलुरु में डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन। हरियाणा के सोनीपत में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। ठीक है, संविधान संग्रहालय हरियाणा के सोनीपत में। भारत के प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया लेह लद्दाख में। ठीक है, भारत का प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन की स्थापना की गई लेह लद्दाख में। नेक्स्ट है चीन द्वारा अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी प्रणाली स्थापित किया गया। चीन द्वारा अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी प्रणाली स्थापित किया गया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। ठीक है, वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया गया तमिलनाडु के रामेश्वरम में। स्पेसएक्स द्वारा पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान की शुरुआत की गई जिसका नाम है फ्रेम 2। ठीक है, स्पेसएक्स द्वारा पृथ्वी के ध्रुवीय कक्षों में पहली बार मानव अंतरिक्ष उड़ान की शुरुआत की गई, नाम है फ्रेम 2। क्रू एआई वर्ष 2025 की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। ठीक है, क्रू एआई जो है 2025 की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। दिल्ली विधानसभा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश की पहली विधानसभा बनी है। दिल्ली विधानसभा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा बनी है दिल्ली विधानसभा। फ्लिपकार्ट जो है भारतीय रिजर्व बैंक से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी कि एनबीएफसी का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ई कॉमर्स बना है, वो बना है फ्लिपकार्ट। ठीक है, एनबीएफसी का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बना है फ्लिपकार्ट। भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है यशस्वी सोलंकी जो राष्ट्रपति की एडीसी नियुक्त की है, एडी कैंप बनी है, वो बनी है यशस्वी सोलंकी। हाल ही में सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली एनबीएफसी बना है। ठीक है, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड समुद्री क्षेत्र में भारत का पहला एनबीएफसी बना है। सूरत में जो गुजरात में है, सूरत में भारत के पहले एआई संचालित सौर विनिर्माण लाइन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, एआई संचालित सौर विनिर्माण लाइन का उद्घाटन किया गया सूरत में। नेक्स्ट है हाल ही में फ्रांस में भारत के पहले वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन मार्सिले में किया गया। ठीक है, भारत के पहले वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन फ्रांस में कहाँ किया गया, तो फ्रांस में जगह है मार्सिले। गृह मंत्रालय की पहल के तहत आईआईटी मद्रास द्वारा साइबर कमांडो के पहले बैच को प्रशिक्षित किया गया है। साइबर कमांडो के पहले बैच को प्रशिक्षित किया गया है आईआईटी मद्रास द्वारा। भारत का पहला एडू सिटी कहाँ बनेगा, तो वो नवी मुंबई में बनाया जाएगा। भारत का पहला एजुकेशन सिटी एडू सिटी कहाँ बनेगा, तो नवी मुंबई में बनेगा। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित मुद्दे। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष नियुक्त किन्हें किया गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये है एनालेन बेयरबॉक। ठीक है, एनालेना बेयरबॉक संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बने हैं, एनालेना बेयरबॉक। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष कौन बने हैं, तो मदन बी लोकूर हैं संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP 16 आयोजित किया गया कहाँ, तो रोम इटली में। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन 2025 जिसे COP 16 के नाम से जानते हैं, इसका आयोजन किया गया रोम इटली में। 1 जुलाई 2025 से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण किया है, तो यह किया है पाकिस्तान ने। ठीक है, 1 जुलाई 2025 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कौन ग्रहण किया है, तो पाकिस्तान ने किया है। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ECO के हेतु किस कार्यकाल के लिए चुना गया है, 2026 से 28 के लिए चुना गया है। ठीक है, भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद हेतु किस कार्यकाल के लिए चुना गया है, तो 2026 से 28 के लिए चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है वर्ष 2026 को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष के रूप में मनाएगा। किन दो भारतीयों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मरणोपरांत डैग हैमरशोल्ड पदक से सम्मानित किया गया, तो एक है संजय सिंह और दूसरे हैं अमिताभ झा। ठीक है, मरणोपरांत डैग हैमरशोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया संजय सिंह और अमिताभ झा को। संयुक्त राष्ट्र ने बिहार की साइकिल योजना को किन दो अफ्रीकी देशों में लागू किया है, तो माली में और जाम्बिया में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने बिहार की साइकिल योजना को 2 अफ्रीकी देश में लागू किया गया है, वो 2 अफ्रीकी देश है, एक है माली और दूसरा है जाम्बिया। हाल ही में किस भारतीय नागरिक को संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन की COP
COP30 पहल के लिए दक्षिण एशिया का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो अरुणाब घोष को नियुक्त किया गया है। ठीक है, COP30 के लिए पहले दक्षिण एशियाई का राजदूत नियुक्त किया गया है किन्हें, तो अरुणाब घोष को। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट एक्शन चेंज, UNFCCC के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं, तो पंजाबी रैपर शुभ को नियुक्त किया गया है। UNFCCC के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुने गए हैं शुभ, पंजाबी रैपर शुभ। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि बने हैं कौन, तो ये पावर्थानेनी हरीश को बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं, तो पावर्थानेनी हरीश को बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ, तो दुशानबे तजाकिस्तान में। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन 2025 हुआ दुशानबे तजाकिस्तान में। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन UNCCD COP16 का आयोजन कहाँ किया गया, तो सऊदी अरब रियाद में किया गया। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन कहाँ किया गया, तो सऊदी अरब रियाद में किया गया। 2026-27 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कौन चुने गए हैं, तो लाइबेरिया, लताविया और बहरीन, कोलंबिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य चुने गए हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 2026-27 के लिए कौन चुने गए हैं, तो एक है लाइबेरिया, लताविया, बहरीन, कोलंबिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तारीख को एक तरफा बलपूर्वक उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा किया है, तो 4 दिसंबर को मनाया जाएगा। ठीक है, एक तरफा बलपूर्वक उपयोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब किया है, तो 4 दिसंबर को किया है। 4 दिसंबर को मनाया जाएगा। भारत को संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी विशेषज्ञ कार्य समूह हेतु किस कार्यकाल के लिए चुना गया है, संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी विशेषज्ञ कार्य समूह हेतु कब से कब तक के लिए भारत को चुना गया है, तो 2025 से 27 के लिए चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है 27 दिसंबर को। 27 दिसंबर को। अब देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। ईरान में संवेदनशील परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर हाल ही में किए गए अमेरिकी सैन्य अभियान को कोड नेम क्या था, तो ऑपरेशन है मिडनाइट हैमर, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। याद रखना है, ईरान में संवेदनशील परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर जो अमेरिका अभियान किया था उसे मिडनाइट हैमर नाम दिया गया है। एलन मस्क ने किस नाम से अपनी नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया है, तो अमेरिका पार्टी के नाम से। ठीक है, एलन मस्क ने एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया है, नाम दिया जाएगा अमेरिका पार्टी। नेक्स्ट है भारतीय मूल के किस व्यक्ति को संघीय जांच ब्यूरो FBI का निदेशक बनाया गया है, तो काश पटेल। ठीक है, काश पटेल को FBI का निदेशक बनाया गया है। FBI जो है अमेरिका का जांच एजेंसी है। ठीक है, अमेरिका का जांच एजेंसी है FBI, काशा पटेल को बनाया गया है। हाल ही में खबरों में रहा बिग ब्यूटीफुल बिल किस देश से संबंधित है, तो यह संबंधित है USA से। ठीक है, खबरों में रहा बिग ब्यूटीफुल बिल, यह संबंधित है संयुक्त राज्य अमेरिका से। रवांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने हाल ही में किस देश की मध्यस्थता में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो अमेरिका में। ठीक है, रवांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने किस देश की मध्यस्थता में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में किया है। हाल ही में खबरों में रहा टेक इट डाउन एक्ट किस देश से संबंधित है, तो इसका संबंध है अमेरिका से। टेक इट डाउन एक्ट का संबंध किस देश से है, तो अमेरिका से संबंधित है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 80वीं वर्षगांठ मनाने के लिए किस तारीख को विजय दिवस की घोषणा किया है, तो 8 मई को घोषणा किया है। अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 80वीं वर्षगांठ मनाने के लिए किस तारीख को विजय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है, तो 8 मई को मनाया जाएगा। न्यूयॉर्क शहर ने किस तारीख को BR अंबेडकर दिवस के रूप में नामित किया है, तो 14 अप्रैल को। ठीक है, 14 अप्रैल को जन्म तिथि है BR अंबेडकर का। ठीक है, तो न्यूयॉर्क ने BR अंबेडकर दिवस के रूप में नामित किया है 14 अप्रैल को। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय खुफिया विभाग की पहली महिला निदेशक के रूप में कौन नियुक्त की गए हैं, तो ये बनी है तुलसी गबार्ड। ठीक है, राष्ट्रीय खुफिया विभाग की पहली महिला निदेशक बनी है तुलसी गबार्ड। संयुक्त राज्य अमेरिका में टाइम्स पत्रिका द्वारा 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है। ठीक है, अमेरिका में टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है डोनाल्ड ट्रंप को। किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली के अवसर पर हिंदू छात्रों के लिए छुट्टी की घोषणा किया है, तो ये है ओहियो राज्य। ठीक है, ओहियो ने दिवाली के अवसर पर हिंदू छात्रों के लिए छुट्टी की घोषणा की गई है अमेरिका के ओहियो राज्य में। नेक्स्ट है डार्क ईगल हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल सिस्टम। डार्क ईगल हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल सिस्टम किस देश द्वारा विकसित किया गया है, तो इसका विकास अमेरिका ने किया है। ठीक है, डार्क ईगल हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल सिस्टम का विकास अमेरिका के द्वारा किया गया है। अब देखते हैं फ्रांस से जुड़े प्रमुख घटनाएं। हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में कौन नियुक्त किए हैं, तो फ्रांसवा बायरू। ठीक है,
फ्रांसास्वा बायरू को हाल ही में फ्रांस का पीएम नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश ने असहनीय और लाइलाज बीमारियों से पीड़ित मरीजों को इच्छा मृत्यु प्रदान करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो यह किया गया है फ्रांस के द्वारा। ठीक है, असहनीय और लाइलाज बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को इच्छा मृत्यु दिया जाएगा। ये कहाँ, ऐसा विधेयक कौन पारित किया है? तो फ्रांस सरकार के द्वारा पास किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा किस देश के सहयोग से नई दिल्ली में युगे युगीन नामक राष्ट्रीय संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा? तो फ्रांस के सहयोग से युगे युगीन नामक राष्ट्रीय संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा युगे युगीन नामक राष्ट्रीय संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा फ्रांस के सहयोग से। ठीक है, फ्रांस के सहयोग से। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन फ्रांस में हुआ था। ठीक है, तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन आयोजन हुआ था फ्रांस में। अब देखते हैं मॉरिशस से प्रमुख घटना। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं नवीन चंद्र राम गुलाम। ठीक है, नवीन चंद्र राम गुलाम। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के कंट्री फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी राष्ट्र और दुनिया का चौथा देश बना है? तो वो बना है मॉरिशस। ठीक है, वो बना है मॉरिशस। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के कंट्री फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी राष्ट्र बना है और दुनिया का चौथा देश बना है, वो बना है मॉरिशस। किस देश के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? 57वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, मॉरिशस ने अपना मनाया है और उस दिन जो है पीएम मोदी वहां के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए थे। किस देश में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्था का उद्घाटन किया गया? अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्था का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मॉरिशस में किया गया है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की कमांडर ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है? मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान है यह, और यह दिया गया है पीएम मोदी को। ठीक है, पीएम मोदी को अवार्ड दिया गया है ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन। यह अवार्ड जो है मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान है, दिया गया है पीएम मोदी को। नेक्स्ट देखते हैं अब रूस से। हाल ही में किस देश ने ईरान में नए 8 परमाणु संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया है? ईरान में नए 8 परमाणु संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया गया है रूस के द्वारा। ठीक है, किस देश ने दुनिया का पहला कैंसर टीका विकसित किया है? तो रूस ने किया है। दुनिया का पहला कैंसर टीका विकसित किया है रूस ने। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बना है रूस। ठीक है, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बना है रूस। नेक्स्ट देखते हैं अब ब्राजील से। हाल ही में 17वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? 17वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हुआ ब्राजील में। ठीक है, 17वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ब्राजील में हुआ। किस देश को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 की मेजबानी सौंपी गई है? तो COP30 का मेजबानी सौंपी गई है ब्राजील को। ठीक है, COP30 को जो मेजबानी सौंपा गया है ब्राजील को सौंपा गया है। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को ने किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया है? इफ्को ने किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया है? तो इफ्को ब्राजील में करेगा अपना संयंत्र की स्थापना। ठीक है, इफ्को करेगा ब्राजील में अपना नैनो उर्वरक संयंत्र की स्थापना। हाल ही में किस देश को ओपेक समूह में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है? ओपेक समूह में पर्यवेक्षक के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो ब्राजील को सम्मिलित किया गया है, ब्राजील को। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। हाल ही में यूरोजोन में शामिल होने वाला 21वां सदस्य देश कौन बना है? यूरोजोन में शामिल होने वाला 21वां सदस्य कौन बना है? तो ये बना है बुल्गारिया। ठीक है, यूरोजोन में शामिल होने वाला 21वां सदस्य देश बना है, वो है बुल्गारिया। भारतीय मैंगो मोनिया 2025 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हुआ अबू धाबी में। ठीक है, भारतीय मैंगो मोनिया 2025 कार्यक्रम का आयोजन हुआ अबू धाबी में। हाल ही में एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो यह हुआ चीन में। ठीक है, एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई चीन में। भारतीय रेलवे ने किस देश को 2 उन्नत लोकोमोटिव इंजन निर्यात किया है? तो मोजाम्बिक को निर्यात किया है। ठीक है, भारतीय रेलवे ने किस देश को 2 उन्नत लोकोमोटिव इंजन निर्यात किया है? तो मोजाम्बिक को निर्यात किया है भारतीय रेलवे ने 2 लोकोमोटिव इंजन। विश्व व्यापार संगठन मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता, विश्व व्यापार संगठन मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता में शामिल होने वाला 101वां सदस्य देश कौन बना है? तो यह है निकारागुआ। ठीक है,
निकारागुआ। किस भारतीय शहर को यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटीज ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नामित किया गया है? क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में किस भारतीय शहर को नामित किया गया है? तो लखनऊ को नामित किया गया है। कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बना है? तो यह है एनवीडिया कंपनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश की यात्रा के दौरान वहां यूपीआई सेवा शुरू किया है? तो साइप्रस में। ठीक है, प्रधानमंत्री की किस देश की यात्रा के दौरान वहां यूपीआई सेवा शुरुआत किया गया है? तो साइप्रस में शुरुआत किया गया है यूपीआई सेवा की शुरुआत। हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस संस्थान को शीर्ष भारतीय संस्थान का दर्जा दिया गया है? तो यह दिया गया है आईआईटी दिल्ली को। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो टॉप संस्थान का दर्जा दिया गया है आईआईटी दिल्ली को दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस रोग से मुक्त घोषित किया गया है भारत को? तो ट्रैकोमा को। ठीक है, ट्रैकोमा मुक्त हुआ है भारत, आग का बीमारी है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 123वां सदस्य बना है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क पर समझौता करने वाला 123वां सदस्य बना है, वो है अंगोला। रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप के रूप में कौन चुने गए हैं? तो रॉबर्ट फ्रांसिस को चुना गया है। ठीक है, रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप के रूप में चुने गए हैं रॉबर्ट फ्रांसिस। हाल ही में बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कशिश चौधरी बनी है। ठीक है, बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला शासक बनी है कशिश चौधरी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो करेंसी आधारित पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरुआत किया है? तो यह शुरुआत किया गया भूटान के द्वारा। ठीक है, दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो करेंसी आधारित पर्यटन भुगतान शुरुआत किया गया है भूटान के द्वारा। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा दुर्लभ पृथ्वी धातु भंडार खोजा है? तो यह खोजा है कजाकिस्तान ने। दुनिया का सबसे बड़ा दुर्लभ पृथ्वी धातु भंडार खोजा है कजाकिस्तान ने। कौन सा देश आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बना है? आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां सदस्य देश कौन बना है? तो यह बना है बांग्लादेश। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस भारतीय धार्मिक ग्रंथ को शामिल किया गया है? तो भगवत गीता को और नाट्यशास्त्र को। ठीक है, यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में 2 भारतीय ग्रंथ को शामिल किया गया है, एक है भागवत गीता, दूसरा है नाट्यशास्त्र। नेक्स्ट है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, आईपीईएफ। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी का अध्यक्ष चुना गया है किसे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका को, और यहाँ पे उपाध्यक्ष जो चुना गया है वो अपना भारत है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी के लिए अध्यक्ष चुना गया है अमेरिका को और उपाध्यक्ष है भारत। सतत ऊर्जा में सहयोग को मजबूत करने के लिए किस देश ने भारत के साथ मिलकर ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया यानी कि गति पहल शुरुआत किया है? तो सतत ऊर्जा में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने डेनमार्क के साथ शुरुआत किया है गति पहल। ठीक है, गति GATI पूरा नाम है ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया। ठीक है, ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया सतत ऊर्जा को मजबूत करने के लिए डेनमार्क ने भारत के साथ गति पहल शुरुआत किया है। चर्चा में रहा लड़कियों की शिक्षा पहल लेट्स स्टडी किस देश से जुड़ी है? लेट्स स्टडी यह जुड़ा है अफगानिस्तान से। ठीक है, लड़कियों की शिक्षा पहल लेट्स स्टडी यह जुड़ा है अफगानिस्तान से। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त किया है? तो मलेरिया मुक्त हुआ है जॉर्जिया। भारत जो है वो ट्रिकोमा मुक्त हुआ है और मलेरिया से मुक्त हुआ है वो है जॉर्जिया। चश्मा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, चश्मा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में है? तो यह है पाकिस्तान में। ठीक है, चश्मा परमाणु ऊर्जा संयंत्र पाकिस्तान में है। हेनलैंड पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार विभिन्न देशों के बीच भारत का स्थान कितना है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक 85 है, शीर्ष स्थान जो है वो है सिंगापुर। सिप्रिया के अनुसार सबसे अधिक सैन्य व्यय के मामले में शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो पहला है अमेरिका, दूसरा है चीन, तीसरा है रूस और चौथा अपना है भारत। सिप्री के अनुसार सबसे अधिक सैन्य व्यय के मामले में पहला है अमेरिका, दूसरा चीन है, तीसरा रूस है। किस विदेशी शहर ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की टू द सिटी सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ब्यूनस आयर्स ने सम्मानित किया है। की टू द सिटी अवार्ड सम्मानित किया गया है ब्यूनस आयर्स के द्वारा पीएम मोदी को की टू द सिटी ऑफ ऑनर अवार्ड सम्मानित किया गया है। अर्जेंटीना की राजधानी अर्जेंटीना का शहर ब्यूनस आयर्स ने सम्मानित किया है। कौन से 2 प्रमुख देशों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? एनडीबी का 2 सदस्य देश बना है, एक है कोलंबिया, दूसरा है उज्बेकिस्तान। ठीक है, पहला है कोलंबिया, दूसरा है उज्बेकिस्तान। एलन मस्क की नई मैसेजिंग सेवा ऐप का अनावरण किया है जिसका नाम है एक्सचैट। ठीक है, एलन मस्क ने नई मैसेजिंग सेवा ऐप का अनावरण किया है, नाम है एक्सचैट। इंडिया मैंगो मोनिया 2025, इंडिया मैंगो मोनिया 2025 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हुआ अबू धाबी में। ठीक है, इंडियन मैंगो मोनिया 2025 कार्यक्रम हुआ अबू धाबी में। किस भारतीय शहर ने एशियान भारत क्रूज संवाद की मेजबानी किया है? तो चेन्नई ने किया है। ठीक है, एशियान भारत क्रूज संवाद की मेजबानी कौन किया है? तो चेन्नई ने किया है। किस संगठन ने 3x35 पहल शुरू किया है? किस संगठन के द्वारा 3x35 पहल शुरुआत किया गया है? तो WHO ने शुरुआत किया है। ठीक है, WHO ने। हाल ही में किस देश ने हिंदी भाषा के प्रचार के लिए स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो श्रीलंका ने किया है। ठीक है, श्रीलंका ने किया है। हाल ही में
किस संगठन ने 3/35 पहल शुरुआत किया है? 3/35 पहल यह शुरुआत किया गया WHO द्वारा। किस देश ने हिंदी भाषा के प्रचार के लिए स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? हिंदी भाषा के प्रचार के लिए स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है श्रीलंका के द्वारा। ठीक है, श्रीलंका ने हस्ताक्षर किया है। किस देश ने प्रधानमंत्री ने लीक हुए फोन कॉल घटना के कारण इस्तीफा दिया है? तो थाईलैंड ने। ठीक है, लीक हुए फोन कॉल की घटना के कारण इस्तीफा दिया है किस देश के प्रधानमंत्री ने? तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 5 देशों की यात्रा किया है? तो पहला है नामीबिया, दूसरा है ब्राजील, तीसरा है अर्जेंटीना, तीसरा है त्रिनिदाद और टोबैगो और घाना। ये 5 देश है जिसकी यात्रा पीएम मोदी ने किया है। ठीक है, नामीबिया का, ब्राजील का, अर्जेंटीना का, त्रिनिदाद और टोबैगो का और घाना का। इसमें 3 देशों का सर्वोच्च सम्मान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। हाल ही में घाना ने किस भारतीय को अपने सर्वोच्च सम्मान नागरिक पुरस्कार द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया है? तो नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, अपना सर्वोच्च सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया है पीएम मोदी को। विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे सामंतवादी देश में कौन सा स्थान है? तो भारत का सबसे सामंतवादी देशों में स्थान है वो है चौथा। ठीक है, सामंतवादी देशों में भारत का जो रैंक है वो है 4th, चौथा रैंक है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और जापान के बीच समुद्री संबंध संवाद कहाँ आयोजित हुआ? भारत और जापान के बीच समुद्री संबंध संवाद कहाँ आयोजित हुआ? तो यह हुआ नॉर्वे में। चीन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन का स्थापित कहाँ किया गया? तो हांगकांग में किया गया। ठीक है, चीन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन का स्थापित किया गया हांगकांग में। हाल ही में 2024 में जापान को पीछे छोड़कर विश्व का शीर्ष लेनदार देश कौन बना है? तो यह बना है जर्मनी। ठीक है, जापान को पीछे छोड़कर विश्व का शीर्ष लेनदार देश बना है जर्मनी। ऑपरेशन अटलांटा के तहत भारत ने किस समूह की नौसेना के साथ अभ्यास में भाग लिया है? तो यूरोपीय संघ के साथ। ऑपरेशन अटलांटा के तहत भारत ने किस समूह की नौसेना के अभ्यास में भाग लिया है? तो यूरोपीय संघ के नौसेना से में भाग लिया है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कितने देशों के नागरिकों को संयुक्त राज्य में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है? डोनाल्ड ट्रंप ने कितने देशों के नागरिकों को संयुक्त राज्य में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है? तो 12 देश के नागरिकों को। किस देश ने HIV मामलों में तेज वृद्धि के कारण आपातकाल घोषणा किया है? HIV मामले में तेज वृद्धि के कारण आपातकाल की घोषणा कहाँ किया गया है? तो फिलीपींस में। भारत के किस पड़ोसी देश ने पुरानी मुद्रा को बदलकर नई मुद्रा शुरुआत किया है? तो यह किया है बांग्लादेश। पुरानी मुद्रा को बदलकर नई मुद्रा की शुरुआत किया है बांग्लादेश के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष कौन चुना गया है? तो भारत को चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष। हाल ही में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान के सत्र को किस देश में संबोधित किया है? तो स्वीडन में संबोधित किया गया है। ठीक है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान के सत्र को किस देश में संबोधित किया है? तो स्वीडन में संबोधित किया है। बुद्ध त्योहार पोसोन पोया किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन श्रीलंका में किया गया। बुद्ध धर्म का त्योहार है पोसोन पोया, इसका आयोजन श्रीलंका में किया गया। ब्रिटेन की प्रमुख खुफिया एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो ब्लेज मैट्रेविली बनी है। ब्रिटेन की प्रमुख खुफिया एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख बनी है ब्लेज मैट्रेविली। किस देश ने 64 वर्षों में पहली बार नागरिक रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? तो दक्षिण कोरिया ने नियुक्त किया है। 64 वर्षों में पहली बार नागरिक रक्षा मंत्री की नियुक्ति दक्षिण कोरिया में किया गया है। हाल ही में ग्लेशियर संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कजाकिस्तान की राजधानी दुशान्बे में। ग्लेशियर संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया कजाकिस्तान की राजधानी दुशान्बे में। याला ग्लेशियर जिसे मृत घोषित किया गया, यह किस देश में स्थित है? तो याला ग्लेशियर का संबंध है नेपाल से। ठीक है, याला ग्लेशियर इसे हाल ही में मृत घोषित किया गया है, यह नेपाल से है। हाल ही में जकार्ता में आयोजित 67वें एशियाई उत्पादकता संगठन के सत्र में 2025-26 के लिए अध्यक्षता किस देश को दिया गया है? तो यह दिया गया है भारत को। ठीक है, जकार्ता में आयोजित 67वें एशियाई उत्पादकता संगठन के सत्र में 2025-26 की अध्यक्षता दिया गया है भारत को। न्यू डेवलपमेंट बैंक, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो यह है अल्जीरिया। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन सम्मिलित हुआ है? तो यह है अल्जीरिया। हाल ही में विश्व बैंक की गरीबी और समानता संक्षिप्त रिपोर्ट के अनुसार भारत की कितने प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है? तो लगभग 2.3% से। ठीक है, 2.3%। सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार सैन्य व्यय में भारत का स्थान कितना है? तो 5वां है। ठीक है, 5वां स्थान है। सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार सैन्य व्यय में भारत का रैंक है 5वां। हाल ही में हेनले एंड पार्टनर्स न्यू वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो वह है मोनाको। दूसरा है वह है न्यूयॉर्क। ठीक है, हेनले एंड पासपोर्ट न्यू वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार सबसे महंगा शहर है वह है मोनाको और दूसरा है न्यूयॉर्क।
भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ खोला है? तो दुबई में खोला है। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ खोला है? तो दुबई में खोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया? मित्र विभूषण किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार है? तो श्रीलंका का है और यह दिया गया है पीएम मोदी को। हाल ही में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश में बनाया गया है? तो यह बनाया गया जापान में। 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया गया है जापान में। भारत की यात्रा के दौरान चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने किस तारीख को राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है? तो 4 नवंबर को। ठीक है, चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने किस तारीख को राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषणा किया है? तो यह घोषणा किया गया है 4 नवंबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक अनुसंधान संस्थान द्वारा रामायण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन किया गया कोलंबो, श्रीलंका में। अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक अनुसंधान संस्थान आयोजन किया गया कोलंबो में। हाल ही में ह्यूरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो रोशनी नादर मल्होत्रा बनी है। ह्यूरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 महिला में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है रोशनी नादर मल्होत्रा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के जंगलों को मैप करने के लिए बायोमास मिशन शुरुआत किया है? बायोमास मिशन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो ईएसए यानी कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा शुरुआत किया गया है। भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की दूसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन हुआ नई दिल्ली में। भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की दूसरी बैठक हुआ नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में गंभीर खाद्य संकट की समस्या से निपटने के लिए भारत ने किस देश को 1000 मीट्रिक टन ज्वार भेजने का निर्णय लिया है? तो लेसोथो को भेजेगा। ठीक है, गंभीर खाद्य समस्या से निपटने के लिए भारत 1000 मीट्रिक टन ज्वार भेजेगा लेसोथो को। हाल ही में अरब लीग शिखर सम्मेलन की आपातकालीन बैठक कहाँ बुलाई गई है? तो यह बुलाया गया है मिस्र की राजधानी काहिरा में। ठीक है, अरब लीग शिखर सम्मेलन की आपातकालीन बैठक बुलाई गई है मिस्र की राजधानी काहिरा में। भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक कहाँ हुआ? तो यह हुआ है कोलकाता में। ठीक है, भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक की गई है कोलकाता में। 10वां रायसीना संवाद 2025 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया है? तो न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन को बुलाया गया है। ठीक है, मुख्य अतिथि के रूप में कौन होंगे? तो न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन। 10वां रायसीना संवाद 2025। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने विश्व के 100 सोल्जर्स सिस्टर की सूची में किस भारतीय को शामिल किया है? तो पार्वती जांगेड़ को शामिल किया गया है। ठीक है, विश्व के 100 सोल्जर्स सिस्टर की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? पार्वती जांगेड़ को। कौन सा देश ने एआई जनरेटेड बाल यौन शोषण कंटेंट को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बना है? एआई जनरेटेड बाल यौन शोषण कंटेंट को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बना है, वो है यूनाइटेड किंगडम। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सहायता और लाइट हाउस प्राधिकरण की बैठक में अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सहायता और लाइट हाउस प्राधिकरण की बैठक में अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? तो यह चुना गया है भारत को। ठीक है, आयोजन कहाँ हुआ? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सहायता और लाइट हाउस प्राधिकरण, इसका बैठक हुआ सिंगापुर में। किस देश ने भारतीय यात्रियों के लिए डिजिटल ई वीजा प्रणाली शुरुआत किया है? किस देश ने भारतीय यात्रियों के लिए, ठीक है, भारतीय यात्रियों के लिए डिजिटल ई वीजा प्रणाली शुरुआत किया है? भारतीय यात्री के लिए डिजिटल ई वीजा प्रणाली शुरुआत किया गया है इजराइल के द्वारा। ठीक है, इजराइल ने भारतीय लोगों के लिए डिजिटल ई वीजा शुरुआत किया है। हाल ही में 2070 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? 2070 तक कार्बन तटस्थ प्राप्त हो जाए, इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने आइसलैंड के साथ समझौता किया है, आइसलैंड के साथ। सिंगापुर भारत संबंधों में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस भारतीय को मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो तरुण दास को। सिंगापुर भारत संबंधों में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस भारतीय को मानद उपाधि दिया गया है? तो तरुण दास को। किस देश ने विश्व के सबसे बड़े बांध के निर्माण को मंजूरी दिया है? तो चीन ने दिया है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। विश्व के सबसे बड़े बांध के निर्माण की मंजूरी दिया है चीन ने, ब्रह्मपुत्र नदी पर। हाल ही में बिल्डिंग इंडियाज क्लीन प्लांट प्रोग्राम परियोजना को लागू करने के लिए भारत ने किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत एडीबी के साथ समझौता करेगा। बिल्डिंग इंडियाज क्लीन प्लांट प्रोग्राम, इसे लागू करने के लिए भारत एडीबी के साथ समझौता करेगा। हाल ही में 26वें अरब गल्फ कप का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित हुआ? 26वां अरब गल्फ कप का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित हुआ, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हुआ था कुवैत में। ठीक है, कुवैत में 26वां अरब गल्फ कप का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित हुआ? तो इसमें कुवैत में इसका आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रण किया गया था।
हाल ही में द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किस भारतीय राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में मान्यता दिया है? गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में द वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा किस भारतीय राज्य को मान्यता दिया गया है? तो मध्य प्रदेश को दिया गया है। गो टू द ग्लोबल डेस्टिनेशन का मान्यता दिया गया है मध्य प्रदेश को द वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा। रूस और यूक्रेन ने किस देश में कैदी विनिमय पर समझौता किया है? रूस और यूक्रेन ने किस देश में कैदी विनिमय पर समझौता हस्ताक्षर किया है? तो तुर्की में। ठीक है। सिप्री के अनुसार सैन्य व्यय में शीर्ष 3 देश कौन है? तो पहला है अमेरिका, दूसरा है चीन और तीसरा है रूस। भारत का रैंक जो है वो है 5वां। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हमारा यहीं पे होता है समाप्त। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। तो चलिए वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमें और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन भी मिले। चलिए यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं।